हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। जो यूपी टेट का आज एग्ज़ाम लगा है उसके जो प्राइमरी लेवल है, लेवल फर्स्ट, उसका पेपर है इसको डिस्कस करते हैं हम। आगे इसके क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं और पूरे पेपर में कहाँ कहाँ क्या आंसर्स रहेंगे, इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन। ये पहले एनवायरमेंटल स्टडीज़ का है। ये आपके सबके अलग अलग है, तो आप क्वेश्चन को देख के ही क्रॉस चेक कीजिए, वो ही सही रहेगा। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, पहला क्वेश्चन है इसमें। ये कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग रेफर्स टू, देखिए जो कार्बन डेटिंग है ये एक आयु मापन को रेफर करता है, और आयु मापन भी किसका? बोन्स और मटेरियल्स का। जो एंशियंट साइट्स हैं उनमें बोन्स और मटेरियल है, उसका रेफर करता है आयु मापन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन। तीसरा, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान को अपनाया है ये है 24 जनवरी 1950 को। थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन है, बायोमैग्निफिकेशन इज, ये है, देखिए समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, ये सही है। जीव के आकार में वृद्धि, ये कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, ये एक्चुअली इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन है। और ये इसमें सारे ही ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। इसका पहला होगा। ज़्यादातर लोग आपको इसमें फोर्थ बताएंगे, कोई थर्ड बताएगा, लेकिन इसके सारे ही सही है। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? विच इज नॉट ए एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है बायोस्फीयर का, क्वेश्चन नंबर 124 में इसका आंसर होगा फंगी। ये सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जीपीआई ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है ये एम्स्टर्डम में है। सेकंड करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2। इन ए फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर्स आर। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, ये होता है कार्निवरस या मांसाहारी। थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसका पूरा प्रीवियस से डिस्कस करके कितने एग्जाम में बैठे हैं स्टूडेंट, उसके हिसाब से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। बच्चों का पेपर कैसा हुआ है उनसे पूछ के। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है, पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक है, वो है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। देखिए जो इंडियन पार्लियामेंट में बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास हुआ था, ये इसका सही आंसर होगा 11 दिसंबर 2002 को। ये 11 दिसंबर 2002 को राज्यसभा से पास हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज इज इको फ्रेंडली। देखिए कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? आपने सुना होगा पिछले 5-6 सालों में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग रहा है।
यही एक सबसे पर्यावरण संरक्षण में सहायक एग्रीकल्चर फार्मिंग है, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? जो अम्लीय वर्षा है या एसिड रेन है, इट इज कंसर्न विद द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसका थर्ड करेक्ट आंसर आएगा 130 में, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं WWF स्टैंड्स फॉर। देखिए ये जो WWF है ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। टू सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज लोकेटेड इन। जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? देखिए पूछा है मुख्य रूप से। मुख्य रूप से जो एजेंसी पॉल्यूशन मेजरमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। थर्ड इसका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपाक्सी इट इज एन एक्टिव वल्केनो, इट इज सिचुएटेड इन इक्वाडोर एंडीज माउंटेन्स। दो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। तिब्बत की शांगपो नदी भारत में जानी जाती है। देखिए तिब्बत में जो शांगपो बोलते हैं, इंडिया में उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ऑप्शन 2 ये करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन विथ आर्सेनिक इज मैक्सिमम इन। देखिए सबसे ज़्यादा जो आर्सेनिक से जल प्रदूषण है वो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल के बाद में है जो बिहार है। इस क्वेश्चन का आंसर तो वेस्ट बंगाल होगा। वेस्ट बंगाल के बाद में है जो बिहार है, बिहार के बाद है वो झारखंड है, झारखंड के बाद उत्तर प्रदेश है। ये इसका एक सीक्वेंस है। बाकी करेक्ट आंसर है इसका पहला। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि डेक्कन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इन इंडिया इज ड्रायर बिकॉज ऑफ। देखिए जो डेक्कन है वेस्टर्न घाट में ड्रायर क्यों हैं? बिकॉज ये जो वेस्टर्न घाट के डेक्कन्स हैं ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट में हैं, ईस्टर्न घाट के ईस्ट की कहीं बात करें ये रीजन ईस्टर्न घाट का ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न रीजन, ये ड्रायर है बिकॉज ऑफ रेन शेडो इफेक्ट। सो रेन शेडो प्रभाव की वजह से ये ड्रायर है। इसमें 2 इसका करेक्ट आंसर है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1972। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ये तो बहुत बार पढ़ाया हुआ है पहले भी। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण क्या कहलाती है? देखिए जो सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड एट द आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। जो सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया रिसीव्ड होता है आउटर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर में वो होता है सौर स्थिरांक, सोलर कांस्टेंट। सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं ये तो लगभग आपको पता होगा USSR से ली गई है।
पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। देखिए ये जो ऑप्शन है इसमें सब में घाटियां दी हुई है, वैलीज दी हुई है, तो जो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर किसी वैली में है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रीजन में है, ये साइलेंट वैली। इसका करेक्ट आंसर होगा साइलेंट वैली। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर एलपीजी। एलपीजी के लिए क्या ट्रू नहीं है? ये मीथेन उत्सर्जित करने वाला है, ऐसा नहीं है, ये मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है। नॉट ट्रू पूछा है तो पहला इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। पारिस्थितिक तंत्र के घटक है, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक पदार्थ ये घटक होते हैं इसके। बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंसेज आर द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। मकर रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखिए 23.5 नॉर्थ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 साउथ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये जो टर्म है इसका सबसे पहले प्रयोग किया है डॉक्टर A.G. टांसले, ऑर्थर जी टांसले। ये थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? द पोल स्टार इज। ये पोल स्टार जो है नॉर्थ स्टार को पोल स्टार कहा जाता है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973, अप्रैल 1973 में ये स्टार्ट किया गया था। ये थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? कान्हा है ये मध्य प्रदेश में है। थर्ड इसका सही आंसर होगा। लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था? देखिए जो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, इट वाज मेड बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में हुआ था। इसका ऑप्शन 4 फोर्थ है जो करेक्ट आंसर होगा। जंगली गधों का, गधे सही नहीं है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? देखिए जो विल्ड आर्ट सेंचुरी है ये गुजरात में है, कच्छ में। सो थर्ड इसका रन के कच्छ में है ये, थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। आपको और भी कोई क्वेरीज है एग्जाम से रिलेटेड आपके यूपी टेट से तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।